हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं एकादशी की कथा। भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से शरीर को तो शुद्ध कर ही लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का वेश बनाकर उसे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का वेश बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक डेल दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मुट्ठी देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अनाज कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से एकादशी के व्रत का महत्व सुना और इस व्रत को करने के साथ तिल का विधान किया। मानता है कि एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल प्रदान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक सभा में वह सुख पूर्वक रहता है। तो दोस्तों, एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।